एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। आज की क्लास में हम एचपी टैट मेडिकल के बायोलॉजी सेक्शन की जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज, ऑप्शन ए है आपका कॉर्निया, बी है आपका रेटिना, सी है आपका स्क्लेरा एंड डी है आपका कोरोइड। तो इनर मोस्ट लेयर जो ह्यूमन आई की होती है वो है आपकी रेटिना। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आई को, क्योंकि आई से जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो अगर ह्यूमन आई की बात की जाए तो इसमें 3 कोटिंग्स होती हैं, मेनली 3 कोटिंग्स होती हैं। फर्स्ट जो कोटिंग है वो है आउटर मोस्ट, जिसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, जो 2 चीजों से मिलकर बनी हुई है, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे कॉर्निया एंड स्क्लेरा। तो सबसे पहले कॉर्निया की बात करते हैं। जो कॉर्निया है आपका, कॉर्निया क्या है, लाइट एंटर करती है यहाँ से, लाइट एंटर थ्रू कॉर्निया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइट एंटर थ्रू कॉर्निया। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट था आउटर मोस्ट कोटिंग का वो है स्क्लेरा। तो स्क्लेरा क्या है, स्क्लेरा आपका व्हाइट पार्ट ऑफ आई को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, व्हाइट पार्ट ऑफ आई, व्हाइट पार्ट ऑफ आई। देखिए जितने भी पॉइंट्स यहाँ करवाए जा रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए करवाए जा रहे हैं, तो इन सब पॉइंट्स को जो है ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट पार्ट क्या है स्क्लेरा का, मतलब स्क्लेरा के ट्रांसपेरेंट पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा। ये तो हो गई हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मिडल लेयर की। तो सेकंड जो लेयर है वो है आपकी मिडल लेयर, मिडल लेयर। तो मिडल लेयर किस किस से मिलकर बनी हुई है, सबसे पहले 3 चीजों से मिलकर बनी है, कोरोइड, फर्स्ट है आपकी कोरोइड, देन आपकी सिलियरी बॉडी, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे ये भी, सिलियरी बॉडी एंड देन आइरिस। ठीक है। सबसे पहले अगर कोरोइड की बात करें तो जो कोरोइड होता है वो आपकी थिन लेयर होती है। कैसी लेयर है, एक थिन लेयर है, कहाँ पे प्रेजेंट है, थिन लेयर बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कोरोइड में आपकी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होंगी जो कि ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई करेंगी आई को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है इसमें सिलियरी बॉडी। तो अगर सिलियरी बॉडी की बात करें तो सिलियरी बॉडी क्या है, एक मसल है दैट चेंज द शेप ऑफ लेंस, लेंस की शेप को चेंज क्या करती है आपकी सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी क्या है, मसल है, क्या है सिलियरी बॉडी, मसल, मसल दैट चेंज द शेप ऑफ लेंस। क्लियर है। नेक्स्ट हम आइरिस की बात करें, अगर आइरिस क्या है, ये एक मस्कुलर टिश्यू है बिहाइंड द कॉर्निया। क्या है ये, मस्कुलर टिश्यू बिहाइंड कॉर्निया, पूछा जा सकता है एग्जाम में। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, आइरिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। जो आपका आई कलर होता है वो भी आपका आइरिस ही इंडिकेट करता है, इंडिकेट आई कलर। आपने देखा होगा कुछ की आईज ब्राउन होती हैं, ब्लैक होती हैं, ग्रीन होती हैं, ब्लू होती है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, आइरिस।
ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मत भूलिएगा, एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। थर्ड लेयर आ गई आपकी इनर मोस्ट लेयर। जो थर्ड लेयर है वो है इनर मोस्ट लेयर, जिसमें सिर्फ क्या आएगा आपका, रेटिना। अभी डिस्कस किया था क्वेश्चन में, इनर मोस्ट लेयर कौन फॉर्म कर रहा है, आपकी रेटिना। तो रेटिना में क्या है, आपके नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स है रेटिना में। थोड़ा सा और अगर रेटिना के बारे में जाने, तो अगर आई वर्क कैसे हो रहा है रेटिना में, तो देखिए इमेज आई कैप्चर करेगी, इमेज से क्या होगा, जो ये रेटिना पे पड़ेगी इमेज, रेटिना क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में इमेज को किसके पास सेंड करेगा, ऑप्टिकल नर्व्स के पास, किसके पास, ऑप्टिक नर्व्स के पास। जो ऑप्टिक नर्व्स है, इमेज की इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स किसके पास भेजेगी, ब्रेन को। तो ये रहता है आपका साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्टिक नर्व्स, इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन आता है यहाँ से। अगर हम ऑप्टिक नर्व्स की बात करें, तो ऑप्टिक नर्व्स में जो है टू टाइप के सेल होते हैं, रेड सेल, सॉरी रॉड सेल एंड कोन। तो जो रॉड होते हैं आपके, ये डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव फॉर डिम लाइट। वहीं अगर कोन्स की बात करें, तो ये ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव फॉर ब्राइट लाइट। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से हमने कितने सारे क्वेश्चन जो हैं कवर कर लिए हैं। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है थिन लेयर बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, कोरोइड। ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई आई में कौन करवाता है, कोरोइड करवाता है। जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो कितने टाइप की है, रॉड और कोन, टू टाइप्स की। क्लेरा, व्हाइट पार्ट ऑफ आई, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, ऑप्शन ए है ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी है पायरुविक एसिड, ऑप्शन सी है इथाइल अल्कोहल एंड ऑप्शन डी है आपका लैक्टिक एसिड। स्ट्रेनियस एक्सरसाइज का मतलब है हैवी एक्सरसाइज, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, लैक्टिक एसिड। अब हम अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करें, तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, जो आपकी नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, जो आपकी नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो आपका ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो होता है आपका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट, पायरुविक एसिड में। लेकिन जब जो हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, मेनली मसल्स में जो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, और क्या होता है, एनर्जी डिमांड जो है इंक्रीज कर जाती है, मतलब हाई एनर्जी डिमांड। तो आपकी एयरोबिक रेस्पिरेशन वहां वर्क नहीं करेगी, वहां स्टार्ट हो जाएगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर क्या होगा, जो ग्लूकोज था इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड में, जो कहाँ स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड इन मसल्स। आपने भी फील किया होगा, कई बार आप हैवी एक्सरसाइज करेंगे, आपकी लेग्स या आर्म्स में पेन हो जाती है, तो वो पेन किस वजह से है, आपकी लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन इन मसल्स की वजह से। और कब हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रही है, सॉरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच हार्मोन इज नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसको बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका एड्रेनलिन,
बी है आपका थायरॉक्सिन, सी है एडीएच एंड डी है आपका ऑक्साइटोसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए एड्रीनलिन। अब एड्रेनालिन की बात करें हम तो इसको जो है फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन बोला जाता है, साथ ही ये इमरजेंसी हार्मोन भी है। कौन सा हार्मोन? इमरजेंसी हार्मोन। और जो है इसको क्या बोला जाता है? एपिनेफ्रिन। याद रखिएगा, एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है इसको। साथ ही साथ बाकी ऑप्शंस भी अगर हम डिस्कस करें तो थायरॉक्सिन को जो है टी, माफ कीजिएगा, टी4 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है थायरॉक्सिन को? टी4। अगर हम एडीएच की बात करें तो एडीएच है आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। काम क्या करता है? वाटर रीएब्जॉर्प्शन। क्या काम है इसका? वाटर रीएब्जॉर्प्शन। कहाँ पे कर रहा है? किडनी में। एक्ट इन किडनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चन आ सकते हैं आपको यहाँ से। मेंटेन करता है आपकी ऑस्मोलैरिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट बचा आपका ऑक्साइटोसिन। तो ऑक्साइटोसिन जो है इसको जो है लव हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? लव हार्मोन। ये जो है इसका रोल क्या है? फीटल मूवमेंट करवाता है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फीटल मूवमेंट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है। तो इस तरह के जो है इसके रोल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल्टर फीडिंग इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन नेम्ड। ऑप्शन ए है आपका ऑटोट्रॉपिक, ऑप्शन बी है सेप्रोजोइक, ऑप्शन सी है होलोजोइक एंड ऑप्शन डी है मैक्रोफैगिक। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिल्टर फीडिंग जो है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। फिल्टर फीडिंग होती क्या है? ये इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो फीड करता है आपका ऑर्गेनिक मैटर, फूड या स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? इन वाटर। फिल्टर फीडिंग में ऑर्गेनिज्म है वो फीड करेगा, फीड अपॉन फूड या स्मॉल ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स यूज्ड जॉइंटेड लेग्स। कैसी लेग्स बोला है? जॉइंटेड लेग्स फॉर लोकोमोशन। ऑप्शन ए है आपका एनेलिडा, बी है आर्थ्रोपोडा, सी है कॉर्डेटा एंड डी है इकाइनोडर्मिटा। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, जॉइंटेड लेग्स जो है करेक्टरिस्टिक फीचर है आपका आर्थ्रोपोड्स का। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बात करें आर्थ्रोपोड की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये माफ कीजिएगा, आर्थ्रोपोड्स को जो है लार्जेस्ट फाइलम भी बोला जाता है एनिमल किंगडम का। क्या है ये? लार्जेस्ट फाइलम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आर्थ्रोपोडा जो है लार्जेस्ट है और सेकंड लार्जेस्ट है आपका। ऑप्शन ए देखते हैं एनेलिडा, बी है आपका आर्थ्रोपोडा, सी है मोलस्का, डी है इकाइनोडर्मेटा। तो लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आपका मोलस्का। मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शन ए है आपका मेडुला ओब्लोंगेटा, सेरिबेलम है, फिर हाइपोथैलेमस है या सेरिब्रम है। तो देखिए रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है आपका ऑप्शन ए मेडुला ओब्लोंगेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस करेंगे इसको भी थोड़ा सा और। अगर मेडुला ओब्लोंगेटा की बात करें हम, मेडुला ओब्लोंगेटा और क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है? सबसे पहले तो ये क्या है? पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और क्या कर रहा है ये कंट्रोल? ये आपका डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है, ये आपका हार्ट एंड ब्लड वेसल फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है। हार्ट एंड ब्लड वेसल फंक्शनिंग
साथ ही साथ ये आपकी स्वेलोइंग को भी कंट्रोल कर रहा है, स्वेलोइंग जैसे फंक्शंस को भी देख रहा है, स्नीजिंग भी जो है इसके कंट्रोल में है, ठीक है। अगर हम बात करें सेरिबेलम की, सेरिबेलम की बात करें तो ये आपका मसल कंट्रोल, माफ कीजिएगा, सेरिबेलम आपका मसल कंट्रोल कर रहा है, मसल कंट्रोल, साथ ही साथ बैलेंस एंड मूवमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा करवाया जा रहा है, इसीलिए आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ताकि आपके दिमाग में ये जो है वीडियो देखते देखते ये सब पॉइंट जो है बैठ जाएं दिमाग में। नेक्स्ट हम अगर सेरिब्रम की बात करें, कल भी हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी है कल की क्लास तो प्लीज चैनल को विजिट करें, पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी, वहां पे प्लेलिस्ट होगी बायोलॉजी की, तो उसमें जो है सेकंड क्लास की वीडियो देखें, आपको वहां पे मिल जाएंगे क्वेश्चंस। साथ ही साथ एचपी टेट मेडिकल में केमिस्ट्री की क्लासेस भी ली गई हुई हैं हमारे चैनल पे, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। जीके भी है, साइकोलॉजी भी है, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और चैनल को विजिट कीजिए इस तरह की वीडियोस के लिए। अब सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम जो है हमने डिस्कस किया था, क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके जो फंक्शन है कल मैंने आपको करवाए हैं, जो फंक्शन है ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, ठीक है, कमेंट डाउन कीजिए इसको, ठीक है। अगर बात करें हम हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हार्ट रेट भी हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, साथ ही साथ हंगर जो है उसको भी जो है हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। देखिए ये जो सारे फंक्शन मैंने आपको करवाए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्लीन इज रेफर्ड टू एज, ऑप्शन ए है आपका टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, बी है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, सी है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एंड डी है स्टोर हाउस ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो देखिए टेम्पररी सॉरी स्प्लीन को जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, क्या बोला जाता है स्प्लीन को, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बाकी अगर हम और ऑप्शंस डिस्कस करें तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, किसे बोला जाता है टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये बोला जाता है आपके कॉर्पस ल्यूटियम को, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोला जाता है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो हमें पता है वो है लीवर। अगर स्टोर हाउस ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करें तो वो होता है आपका बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है जीनोम, क्रोमोसोम एंड जीन, तो देखिए ये तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया, बी तो ये करेक्ट नहीं है, बी है आपका जीन, क्रोमोसोम एंड जीनोम, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जीन जो है स्मॉलेस्ट है, फिर आपके क्रोमोसोम आएंगे, फिर आपका जीनोम आएगा, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल नंबर ऑफ रिब्स विच आर अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम, कितनी है, ऑप्शन ए है 7 पेयर्स, बी है 10 पेयर्स, सी है 12 पेयर्स एंड डी है नन। तो देखिए डायरेक्टली बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होती है वो है आपकी ऑप्शन ए 7 पेयर्स। रिब्स को अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी रिब्स होती हैं, ह्यूमन बॉडी में जो है टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, कितनी होती हैं, 12 पेयर। ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स, ध्यान से सुनिए, पेयर्स है, पेयर्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। अगर हम फर्स्ट 7 की बात करें, 1 से लेकर 7 जो रिब्स हैं वो जो है ट्रू रिब्स कहलाती हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ट्रू रिब्स क्यों बोला जाता है, किस किन को बोला जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रू रिब्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं टू स्टर्नम, बिकॉज दे आर डायरेक्टली
अटैच्ड टू स्टर्नम। नेक्स्ट हम बात करें 7 से लेकर आपकी, सॉरी 7 तो हो गया है, 7 नहीं, 8, 9 और 10 रिब की, 8, 9 और 10th रिब की, इनको बोला जाता है फॉल्स रिब। क्या बोला जाता है? फॉल्स रिब्स। क्यों बोला जाता है? क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होती हैं स्टर्नम के साथ, नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू स्टर्नम। नेक्स्ट हम बात करें अगर 11th और 12th रिब की, जो 11th और 12th पेयर है, ये जो है ये रीच ही नहीं कर पाती हैं स्टर्नम तक, डू नॉट रीच स्टर्नम। तो ये थे आज के टॉप 10 एमसीक्यूज बायोलॉजी के। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कमेंट में आंसर कीजिएगा और वीडियो को जो है शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।